नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त वनरक्षक राजेंद्र सनोडिया। देखिए दोस्तों, आज सुबह मैंने टेलीग्राम चैनल सनोडिया 91 पर दोस्तों आपको एक MPGK का टेस्ट दिया था, जिसमें दोस्तों मैंने टोटल 10 प्रश्न इंक्लूड किया था। कितने प्रश्न इंक्लूड किया था? टोटल दोस्तों 10 प्रश्न इंक्लूड किया था और आपको बोला था कि इसे सॉल्व करना है और आपको लास्ट में कमेंट करके बताना है कि आपका स्कोर 10 में से कितना रहा। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंटों ने दोस्तों बहुत अच्छा रिस्पांस दिए। ठीक है, लेकिन कुछ स्टूडेंट दोस्तों अभी 5 से ज़्यादा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो उनको दोस्तों अपनी तैयारी को बहुत तीव्र गति से और बहुत अच्छे से बढ़ाने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर दोस्तों आप अपनी तैयारी का स्तर नहीं सुधारोगे तो आप फिर सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। ठीक है, और टेस्ट दोस्तों सिर्फ आपका एक टेस्ट करता है, मतलब परीक्षण करता है कि आपकी तैयारी कितनी हुई है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूं। ठीक है, कुछ स्टूडेंट जो कंफ्यूजन में थे कि इसका आंसर ये हो सकता है, किसका आंसर वो हो सकता है, तो सभी प्रकार के डाउट आपके इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो जाएंगे। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 था दोस्तों कि मध्य प्रदेश की लोकसभा सीटों में कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। ठीक है, तो इसका बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन में है दोस्तों। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि स्टूडेंट बारीकी से नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, और इसी प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों आप एग्जाम में जाके गलती करते हैं, इसलिए मैंने आपको बोल चुका हूं कि आपको बहुत बारीकी से पढ़ना है। क्वेश्चन पूछा गया था कि मध्य प्रदेश की लोकसभा सीटों में कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। मतलब दोस्तों अनुसूचित जाति मतलब क्या होता है? SC होता है। क्या होता है? अनुसूचित जाति का मतलब दोस्तों याद रखना हमेशा SC होता है, शेड्यूल्ड कास्ट होता है। क्या होता है? शेड्यूल्ड कास्ट होता है SC का मतलब। ठीक है, तो लोकसभा में पूछ रहा है, ना कि विधानसभा में पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए भाई, मध्य प्रदेश की लोकसभा सीटों में अनुसूचित जाति के लिए टोटल 4 सीटें आरक्षित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाता। क्या हो जाता? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाता। ठीक है, तो चलिए दोस्तों पूरी बातें करते हैं कि मध्य प्रदेश की जो विधानसभा है दोस्तों, याद रखना मध्य प्रदेश की विधानसभा में दोस्तों टोटल सीट कितनी है? 230 सीट है। टोटल कितनी है? टोटल सीट है 230, जिसमें से दोस्तों ST मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक, अनुसूचित जनजाति के लिए 47 यानी कि 47 सीट आरक्षित है, और SC मतलब शेड्यूल्ड कास्ट अनुसूचित जाति के लिए दोस्तों टोटल 35 सीट आरक्षित हैं। अगर धोखा से कभी भी पूछ ले कि मध्य प्रदेश विधानसभा में कुल कितनी सीट आरक्षित हैं, तो इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा आपको। 47 और 35 को जोड़ोगे तो हो जाएगा 7 5 12 की 2 हासिल का 1 4 3 7 और 1 8, टोटल 82 सीट आरक्षित हैं। कितनी सीट आरक्षित हैं? टोटल 82 सीट आरक्षित हैं, जिसमें से दोस्तों ST की 47 और SC की 35 है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों याद रखना लोकसभा में दोस्तों टोटल 29 सीट है मध्य प्रदेश में, जिसमें ST मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब यानी अनुसूचित जनजाति के लिए 6 सीट आरक्षित हैं, और SC मतलब दोस्तों शेड्यूल्ड कास्ट अनुसूचित जाति के लिए दोस्तों 4 सीट आरक्षित हैं। अगर आपसे पूछ ले कि मध्य प्रदेश की लोकसभा में कुल कितनी सीट आरक्षित है, तो याद रखना 6 और 4 टोटल कितनी हो जाएंगी? 10, है ना। लेकिन अगर पूछे कि ST की कितनी है, SC की कितनी है, तो आपको 6 और 4 दोनों आंसर अलग अलग याद रखना है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि राज्यसभा की कुल कितनी सीट है मध्य प्रदेश में, तो टोटल 11 सीट है दोस्तों, और इसमें दोस्तों किसी प्रकार का कोई आरक्षण नहीं है। ठीक है, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट दोस्तों याद रखना कि मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कुंजीलाल दुबे, ये आपको पता रहा होगा। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि मध्य प्रदेश विधानसभा के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष कौन रहे, तो याद रखना दोस्तों कुंजीलाल दुबे रहे थे। लगभग दोस्तों 10 साल तक रहे थे। ठीक है, और सबसे कम समय तक विधानसभा अध्यक्ष कौन रहे हैं? तो तेजलाल टेमरे रहे हैं। ठीक, ये तीनों फैक्ट दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, तीनों याद रखना। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि पहले विधानसभा उपाध्यक्ष कौन थे, देखिए अध्यक्ष तो कुंजीलाल दुबे थे, ठीक है, लेकिन उपाध्यक्ष कौन थे? तो विष्णु विनायक सरवटे जी थे। कौन थे? विष्णु विनायक सरवटे जी थे। और सबसे लंबे समय तक उपाध्यक्ष कौन रहे हैं? तो हजारीलाल रघुवंशी जी रहे हैं। कौन रहे हैं? हजारीलाल रघुवंशी जी रहे हैं। और सबसे कम समय तक उपाध्यक्ष रहे विष्णु विनायक सरवटे जी। ठीक, ये तीनों फैक्ट ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगर आपसे पूछ ले कि मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे, तो याद रखना विश्वनाथ यादव राव तामस्कर, कई बार ये एग्जाम में छप चुका है। ठीक है, और प्रथम महिला नेता प्रतिपक्ष कौन थी, तो याद रखना दोस्तों जमुना देवी जी थी। कौन थी? जमुना देवी थी दोस्तों। सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन सारे फैक्टों को आपको क्या करना है? नोट करते हुए चलना है, नहीं तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल सनोडिया 91 पर दोस्तों इसकी PDF दे दूंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 था मध्य प्रदेश के दूसरे राज्यपाल कौन थे। देखिए मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे, ये तो सबको याद रहता है। ठीक है, कौन थे? मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल थे दोस्तों, कौन थे बताइए? मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल थे
पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, तो दूसरे राज्यपाल कौन थे, अगर ऐसा कभी पूछ ले, ठीक है, तो फिर आप क्या करोगे भाई। तो मैं कहता हूं कि आपको कम से कम दोस्तों पूरे राज्यपाल के नाम, पूरे मुख्यमंत्री के नाम, इनके जो नाम है दोस्तों, इनका जो कार्यकाल है, इसको एक बार कम से कम पूरा पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के दूसरे राज्यपाल कौन थे दोस्तों, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के दूसरे राज्यपाल थे दोस्तों, इसमें से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक, यहां उसका नाम ही नहीं लिखा हूं मैंने, जो मध्य प्रदेश के दूसरे राज्यपाल थे। कौन थे, हरिविनायक पाटस्कर थे। कौन थे, हरिविनायक पाटस्कर जी जो है दोस्तों मध्य प्रदेश के दूसरे राज्यपाल थे। ठीक है, इसलिए याद रखना दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे, पट्टाभी सीतारमैया। सबसे कम समय तक भी यही रहे हैं राज्यपाल, पट्टाभी सीतारमैया। और मध्य प्रदेश के दूसरे राज्यपाल थे दोस्तों हरिविनायक पाटस्कर जी। ठीक है, और सबसे लंबे समय तक रहने वाले राज्यपाल कौन थे, तो याद रखना ये हरिविनायक पाटस्कर जी थे। इसलिए दोस्तों हरिविनायक पाटस्कर जी एक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि इनसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, वही बात करना दोस्तों, प्रथम राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल कौन थे, तो सत्यनारायण सिन्हा जी थे। द्वितीय राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल कौन थे, तो याद रखना चिप्पूदिरा मुथाना पुनाचा। ठीक है, और तृतीय राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल महमूद अली खान थे। और भोपाल गैस कांड के समय राज्यपाल के एम चांडी थे। ठीक है, ये पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, याद रखना, मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो सरला अग्रवाल थी। डॉक्टर भाई महावीर एक ऐसे राज्यपाल थे दोस्तों मध्य प्रदेश के, जिनका जन्म भारत के बाहर कहाँ हुआ था, लाहौर में। और लाहौर कहाँ वर्तमान में, पाकिस्तान में है। ठीक है, श्री राम प्रकाश गुप्त या श्री राम प्रकाश गुप्ता भी कह सकते हो दोस्तों, एक ऐसे राज्यपाल थे ये मध्य प्रदेश के, जिनकी कार्यकाल में मृत्यु हो गई थी। ठीक है, याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश के कौन से राज्यपाल की कार्यकाल में मृत्यु हुई है, तो श्री राम प्रकाश गुप्ता या श्री राम प्रकाश गुप्त। ठीक है, और मध्य प्रदेश के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे, तो याद रखना पीवी दीक्षित थे। कौन थे, पीवी दीक्षित थे। ठीक है, ये मध्य प्रदेश के लोकायुक्त भी रह चुके हैं। ठीक है, तो सब चीजें इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। छिंदवाड़ा का प्राचीन नाम क्या था, तो छिंदवाड़ा का प्राचीन नाम दोस्तों याद रखना ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, नीलकंठी था। क्या था, नीलकंठी जो है दोस्तों छिंदवाड़ा का प्राचीन नाम था। ठीक है, अगर आपको पता था तो ठीक है, और नहीं पता था तो दोस्तों तो ये मान के चलना कि आपका ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको दोस्तों मध्य प्रदेश के प्रमुख नगर बता देता हूं, जिनके प्राचीन नाम आपको पता होना चाहिए। तो मंदसौर का प्राचीन नाम दोस्तों दसपुर था। उज्जैन का दोस्तों अवंती था। निमाड़ का अनूप था। विदिशा का भेलसा था। छिंदवाड़ा का नीलकंठी था। जबलपुर का त्रिपुरी था। दमोह का तुंडीकर था। शिवपुरी का अनलपुर था। एरड़ का सोभोग नगर था। और ग्वालियर का वत्स था। ठीक है, तो इनको सब याद करना है आपको और एक एक बार नजर मारना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, मध्य प्रदेश में सिंधु सभ्यता के साक्ष्य कहां से मिलते हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में दोस्तों याद रखना सिंधु सभ्यता के साक्ष्य कहां से मिलते हैं, इसका राइट आंसर था दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कहीं से भी नहीं मिलते। याद रखना दोस्तों, मध्य प्रदेश में सिंधु सभ्यता के साक्ष्य कहीं से भी नहीं मिलते हैं। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको पता होना चाहिए। ठीक, चलिए अब मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, तो मध्य प्रदेश में ताम्रपाषाण युग के साक्ष्य मिलते हैं और कौन कौन से स्थान से मिलते हैं, तो कायथा दोस्तों एक जगह है जिसका नाम है उज्जैन। ठीक है, नवदा टोली है दोस्तों जहां खरगोन में, एरड़ है दोस्तों सागर में, और डांगवाला है उज्जैन में। क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है दोस्तों कि प्रसिद्ध ताम्रपाषाण युगिंग स्थल कायथा कहां पर स्थित है, तो याद रखना उज्जैन में। नवदा टोली किस जिले में है, खरगोन में। एरड़ सागर, डांगवाला उज्जैन। तो याद रहना चाहिए दोस्तों आपको कि कायथा कहां पर है, नवदा टोली कहां पर है, एरड़ कहां पर है और डांगवाला कहां पर है। ठीक है, और इन चारों जगह से दोस्तों किसके साक्ष्य मिले हैं, ताम्रपाषाण युग के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मध्य प्रदेश गान के संगीतकार कौन है, तो याद रखना दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लगा लीजिए, मध्य प्रदेश गान के संगीतकार कौन थे। ठीक है, तो मुझे पता है ज्यादा स्टूडेंटों ने दोस्तों इसका आंसर दिया होगा महेश श्रीवास्तव। ठीक है, लेकिन वो गलत है। याद रखना मध्य प्रदेश गान के संगीतकार दोस्तों आदेश श्रीवास्तव थे। कौन थे, आदेश श्रीवास्तव थे। क्यों थे, चलिए मैं आपको बताता हूं भाई। मध्य प्रदेश गान क्या है, सुख का दाता सबका साथी, सुख का ये संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। ठीक है, इसकी घोषणा जो हुई थी दोस्तों याद रखना 2011 यानी कि 2011 में हुई थी। इसके रचनाकार महेश श्रीवास्तव हैं। कौन है, रचनाकार महेश श्रीवास्तव हैं और संगीतकार आदेश श्रीवास्तव हैं। याद रखना इसको लिखा दोस्तों महेश श्रीवास्तव ने है, लेकिन जो संगीत दिया है दोस्तों, जैसे मैं गा रहा हूं ना, सुख का दाता सबका साथी, सुख का ये संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। तो ये जो संगीत दिया दोस्तों वो किसने दिया है, आदेश श्रीवास्तव ने दिया है। ठीक है, और गीतकार
जिसने गाया है दोस्तों, ठीक है, गाया किसने है, शांतनु मुखर्जी, जिसे हम शान भी कहते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा दोस्तों सारेगामापा के शो में ईशान जो बैठते रहते हैं, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था, संगीतकार पूछा था, ना कि रचनाकार पूछा था, ठीक है। इसलिए इसका आंसर था दोस्तों आदेश श्रीवास्तव। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल गैस कांड के समय मध्य प्रदेश में कितने संभाग थे, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों कि भोपाल गैस कांड कब हुआ था, 2-3 दिसंबर 1984। मतलब दोस्तों 2 दिसंबर और 3 दिसंबर की मध्य रात्रि को 1984 में दोस्तों क्या हुआ था, भोपाल गैस कांड हुआ था। उस समय मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे दोस्तों कौन थे, अर्जुन सिंह थे, और राज्यपाल कौन थे, अभी बताया मैंने, KM चांडी थे, ठीक है। तो उस समय संभाग कितने थे, इस प्रकार के क्वेश्चन बनने की संभावना पूरी रहती है, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों, भोपाल गैस कांड का समय मध्य प्रदेश में टोटल कितने संभाग थे, याद रखना कितने संभाग थे, टोटल 12 संभाग थे। कितने संभाग थे, टोटल 12 संभाग थे। कैसे थे भाई, देखिए 1 नवंबर 1956 को दोस्तों जब मध्य प्रदेश बनता है, ठीक है, तो 9 संभाग रहते हैं। कितने संभाग रहते हैं, 9 संभाग। 1980 में दोस्तों याद रखना 3 संभाग बनते हैं, होशंगाबाद, चंबल और बस्तर। तो मध्य प्रदेश में टोटल संभाग हो जाते हैं 12। कितने हो जाते हैं, 12। इसके बाद दोस्तों 1980, ठीक, 1980 के बाद 2000 तक दोस्तों कोई संभाग नहीं बनता। मतलब दोस्तों 1956 से लेकर 2000 तक मध्य प्रदेश में टोटल 12 संभाग थे, ठीक है। और भोपाल गैस कांड कब हुआ था, 1984 में हुआ था। मतलब 1984 में भी 12 संभाग रहे होंगे, ठीक है। तो देखिए 2000 में दोस्तों पुनर्गठन होता है मध्य प्रदेश का, और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो जाता है 1 नवंबर 2000 को। तो क्या होता है दोस्तों, उस समय फिर क्या होता है, 3 संभाग, ठीक है। 3 संभाग कहाँ चल जाते हैं, छत्तीसगढ़ में चल जाते हैं, और मध्य प्रदेश में दोस्तों टोटल संभाग फिर बच जाते हैं कितने, 9, ठीक है। अब 9 संभाग हो गए। फिर इसके बाद क्या होता है दोस्तों, 2008 में होता है एक संभाग और बनता है जिसका नाम है शहडोल संभाग, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों टोटल संभाग हो जाते हैं कितने, 10। और वर्तमान में कितने संभाग है मध्य प्रदेश में, वर्तमान में मध्य प्रदेश में 10 संभाग है। एक चीज जो याद रखना दोस्तों कि 2008 में जब शहडोल संभाग बनाया गया था ना, तो उसी समय जो होशंगाबाद संभाग था उसका नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया था, और होशंगाबाद जिले का नाम बदलकर भी नर्मदापुरम कर दिया गया है करंट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल व नर्मदा घाटी क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, और इस प्रकार के क्वेश्चन आप नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों, चंबल और नर्मदा घाटी क्षेत्र में दोस्तों कौन सी मिट्टी पाई जाती है। याद रखना दोस्तों, जब भी नदी घाटी क्षेत्र की बात आए तो हमेशा याद रखना दोस्तों वहां पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है, बांगर और खादर। तो आपको कमेंट करके बताना है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी और नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या क्या कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मिल जाए तो। मध्य प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्रफल में दोस्तों याद रखना काली मिट्टी पाई जाती है, ब्लैक सॉइल पाई जाती है 43% क्षेत्र में, ठीक है। काली मिट्टी का विस्तार याद रखना दोस्तों मालवा के पठार और निमाड़ क्षेत्र में है, ठीक है। मैप बनाने का प्रयास करूं क्या, बिल्कुल मैप बना सकता हूं मैं यहाँ, लेकिन कहाँ बनाऊं, फिर ये डेटा नहीं देखेगा, है ना। चलिए मैं आपको बाद में बता दूंगा, ठीक। पहले चलो एक काम करता हूँ, बता देता हूँ कि ये मालवा कहाँ, निमाड़ कहाँ है ना। ये मध्य प्रदेश बनाता हूँ मैं छोटा सा, है ना। ज़्यादा बड़ा मध्य प्रदेश अपन नहीं बना पाएंगे यहाँ पर, है ना। ऐसा कुछ मध्य प्रदेश का मैप होता है, ऐसा समझ लो, है ना। तो मालवा कहाँ पर होता है भाई, मालवा ये वाला रीजन कहलाता है, ठीक है। ये मध्य भारत का रीजन ऊपर हो जाता है, ठीक है। ये वाला एरिया मालवा हो जाता है, ठीक। इसके बाद दोस्तों ये आपका क्या हो जाता है, सतपुड़ा हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर नर्मदा घाटी है, ठीक है। और क्या घाटी है, चंबल घाटी भी है ना। और चंबल घाटी तो इधर चंबल बहती है, इंदौर के से निकलती है चंबल नदी, है ना। और ये आपका पूर्वी पठार हो जाता है बघेलखंड, ये बुंदेलखंड हो जाता है, ठीक है। और ये आपका सतपुड़ा हो गया, ये सतपुड़ा हो गया, है ना। और बीच में क्या आ गया दोस्तों, बीच में आपका नर्मदा घाटी क्षेत्र आ गया, ठीक। तो याद रखना दोस्तों, नर्मदा घाटी क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, याद रखना मैंने बता दिया जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। तो काली मिट्टी का विस्तार मालवा के पठार और निमाड़ में होता है। निमाड़ भी दोस्तों ये नीचे साइड में आता है मध्य प्रदेश के, ठीक है, जहाँ खंडवा खरगोन वाले जिले हैं, ठीक है। और काली मिट्टी की प्रमुख फसलें याद रखना दोस्तों, कपास, सोयाबीन और मूंगफली, ये तीनों काली मिट्टी की प्रमुख फसलें हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों याद रखना, लाल पीली मिट्टी का विस्तार पूर्वी मध्य प्रदेश बघेलखंड में मिलता है। बघेलखंड मतलब दोस्तों जो रीवा वाला एरिया हो गया, रीवा और अपना सीधी सिंगरौली वाला एरिया हो गया, ठीक है। तो उधर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। और मध्य प्रदेश के 37% भाग पर, 37% भाग पर दोस्तों कौन सी मिट्टी पाई जाती है, लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। इसके बाद दोस्तों मिश्रित मिट्टी पाई जाती है, जो बुंदेलखंड क्षेत्र में मिलती है। कौन से क्षेत्र में मिलती है, बुंदेलखंड क्षेत्र में मिलती है। ये गोविंद गलत लिखा है, बुंदेलखंड क्षेत्र में मिलती है, ठीक है। बुंदेलखंड और गोविंद नहीं, ये विंध्य क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है, विंध्याचल पर्वत जो है दोस्तों उसको विंध्य क्षेत्र भी कहते हैं। तो बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र में मिलती है, और मध्य प्रदेश के लगभग 10% भाग पर मिलती है। जलोढ़ मिट्टी है दोस्तों याद रखना,
चंबल और नर्मदा घाटी क्षेत्र में मिलती है और मध्य प्रदेश के लगभग 7% भाग पर पाई जाती है। और लेटराइट मिट्टी दोस्तों याद रखना मध्य प्रदेश में सबसे कम पाई जाती है, मात्र 3% भाग पे, और ये पाई जाती है सतपुड़ा क्षेत्र पे और मध्य भारत क्षेत्र में। अब देखिए दोस्तों, मैंने ये कह दिया कि सतपुड़ा क्षेत्र में और मध्य भारत क्षेत्र में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे सतपुड़ा में ही आपको लेटराइट मिट्टी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, एक मोटा मोटा आंकड़ा दिया जाता है। ठीक है, तो आप ऐसा मत सोचना कि मैंने बोल दिया कि मालवा में भैया काली मिट्टी पाई जाती है तो काली मिट्टी मिलेगी, वहां लाल मिट्टी देखने को मिल सकती, थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन एक अपन जो डेटा देके चलते हैं दोस्तों उसके आधार पर हम पढ़ाई करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, मध्य प्रदेश में बैडमिंटन अकादमी कहां पर स्थित है। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंटों ने इसका आंसर दोस्तों जबलपुर लगाए होंगे। ठीक है, लेकिन गलत है। मध्य प्रदेश में बैडमिंटन अकादमी दोस्तों याद रखना ग्वालियर में स्थित है। कहां पर स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। याद रखना मध्य प्रदेश में महिला हॉकी अकादमी दोस्तों सबसे पहले ग्वालियर में 2006 में खुली गई थी। मध्य प्रदेश में शूटिंग अकादमी भोपाल में 2007 में। ठीक, मार्शल आर्ट अकादमी भोपाल 2007, वाटर स्पोर्ट अकादमी भोपाल 2007, पुरुष हॉकी अकादमी भोपाल 2007 और राज्य घुड़सवारी अकादमी भोपाल 2007। ठीक है, इसके बाद दोस्तों बैडमिंटन अकादमी मध्य प्रदेश की ग्वालियर में खुली है 2010 में, तीरंदाजी अकादमी जबलपुर में 2013 में खुली है और एथलेटिक्स अकादमी भोपाल में 2016 में खुली है। वहीं क्रिकेट अकादमी दोस्तों याद रखना शिवपुरी में 2016 में स्थापित हुई है और मलखंभ अकादमी दोस्तों कहां पर है? उज्जैन में 2018 में स्थापित हुई है। ये मलखंभ अकादमी वाला दोस्तों और तीरंदाजी अकादमी वाले क्वेश्चन एमपीपीएससी प्रीलिम्स में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मालवा का शिरोभूषण किस जिले को कहा जाता है? तो याद रखना दोस्तों मालवा का शिरोभूषण किस जिले को कहा जाता है? मंदसौर जिले को कहा जाता है। कौन से जिले को कहा जाता है? मंदसौर जिले को कहा जाता है। याद रखना दोस्तों मालवा का शिरोभूषण मंदसौर, अफीम जिला मंदसौर है, प्राचीन नाम इसका नाम दसपुर है। याद रखना मंदसौर कौन सी नदी के किनारे है? स्यूना नदी के किनारे है। याद रखना दोस्तों मंदसौर में अष्टमुखी पशुपतिनाथ जी का मंदिर है। स्लेट पेंसिल बनाने का कारखाना कहां पर है? मंदसौर में है। गांधी सागर बांध दोस्तों याद रखना मंदसौर जिले में है और चंबल नदी पर है। मध्य प्रदेश का एकमात्र उद्यानिकी महाविद्यालय में दोस्तों याद रखना मंदसौर में है और रेशम बुनकर की जानकारी कहां से मिलती है दोस्तों? तो याद रखना मंदसौर अभिलेख से देखने को मिलती है। ठीक, सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, आपको क्या करना है? याद करना है। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, बघेलखंड में खरीफ की फसल पकने पर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो इसका राइट आंसर था दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सुआ नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है? सुआ नृत्य दोस्तों याद रखना खरीफ की फसल पकने पर बघेलखंड में किए जाते हैं। ठीक, बघेलखंड के लोक नृत्य की बात करें दोस्तों तो प्रमुख नृत्य है दादर, सुआ, बिरहा और कलसा। ये चारों इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? दादर, सुआ, बिरहा और कलसा। दादर, सुआ, बिरहा और कलसा। तो दादर जो है दोस्तों शुभ अवसर पर गाए जाते हैं। ठीक है, शुभ अवसर मतलब दोस्तों कुछ भी हो गया, विवाह हो गया। ठीक है, सुआ जो होता है दोस्तों याद रखना खरीफ की फसल पकने पर, और बिरहा जो है दोस्तों विवाह एवं शुभ अवसर पर, और कलसा दोस्तों याद रखना बारात के आगमन पर बघेलखंड में लोक नृत्य किए जाते हैं। तो ये 10 क्वेश्चन होगा दोस्तों। ठीक है, आशा करता हूं वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो ईमानदारी से लाइक करना। ठीक है, और चैनल बनाए हुए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।